Hello class 9th and this is your second lecture of science। और फर्स्ट में जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था एंड मैंने आपको पहले ही सारे चैप्टर्स जो थे उनका फर्स्ट जो पार्ट था उसमें डिवाइडेशंस बता दिया था कि फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स हैं एंड बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी थी फर्स्ट वीडियो सो प्लीज वो जो है पहले उस वाली क्लासेस को अटेंड करें, उसके बाद में इस क्लास को अटेंड करें क्योंकि वहीं से उसी पार्ट से ये सारी चीजें जो आज मैं पढ़ाऊंगी वो कनेक्टेड है। ओके सो हमने स्टार्ट किया था मोशन पढ़ाने से पहले मैंने आपको रेस्ट बताया था कि रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट में हमने बताया था कि किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब कोई बॉडी मूवमेंट नहीं करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्टेट को हम बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मोशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कोई बॉडी जो है उसे हम स्टेट ऑफ मोशन में तब बोलते हैं व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। देन फिर मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी वो मटेरियल की वो फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको बताया था हाइट, डिस्टेंस, तो ये सारी किसमें आती है, फिजिकल क्वांटिटीज में आती है। एंड फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर एंड सेकेंड वन इज वेक्टर। तो व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी? those physical quantity which having only magnitude not direction। ऐसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और नेक्स्ट था वेक्टर क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आपको मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन लिखवाया था जिसमें से मैं आपको जो फर्स्ट था डिस्टेंस वो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी। डिस्टेंस क्या था? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये चीज मैंने आपको बताई। फिर इससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। क्लियर? उसके बाद में डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मीटर। इतनी चीजें मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें जो थी वो आपको अच्छे से समझाई थी। क्लियर? तो जिन बच्चों को कोई डाउट्स था तो मैंने ये भी बोला था कि आप जो है अपने डाउट्स या तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज आपके जो पर्टिकुलर क्लास वाइज ग्रुप है आप उसमें भी अपने जो डाउट्स थे उनको ड्रॉप कर सकते हो। सो नाउ जो मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज लिखवाई थी जो हमें पढ़नी थी, तो उसमें फर्स्ट तो था डिस्टेंस, सेकंड वन क्या था, सेकंड था डिस्प्लेसमेंट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड, एक्सक्यूज मी, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है, पहले इसकी डिफाइन लिख लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position and the final position, initial position and the final position is called displacement। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है, it
it can be negative, comma, positive and 0. Next point is its SI unit is meter. Its SI unit is meter. Okay. So what is displacement? The shortest distance between initial position and the final position. जो initial position मतलब जो starting वाली position थी, initial मतलब starting वाली, और final जहां तक वो पहुंचा है, ठीक है, तो उनके बीच की जो distance होगी that is called the displacement. अब इसको हम example से समझ लेते हैं. इसको जो है हम example से समझ लेते हैं. मैंने सेम एग्जाम्पल जैसे आपका डिस्टेंस में समझाया था वही रखा है ताकि आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए. इट इज 100. That is 100. This is A point, this is B point, this is C point and this is D point. Okay. Suppose ये आपका जो है एक स्केल गिवन है, आपको एक मेजरमेंट गिवन है. सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पोजीशन से जो है वो चलना स्टार्ट करता है. ए पोजीशन से जो है उसने क्या करा, चलना स्टार्ट किया. ओके, चला, और डी पोजीशन पे आके उसने क्या करा, यू टर्न लिया. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए पोजीशन से जो है वो चलना स्टार्ट किया. क्लियर? ए पोजीशन से क्या किया, उसने चलना स्टार्ट किया एंड उसने क्या करा, डी पोजीशन पे जो है यू टर्न लिया. डी पोजीशन पे पहुंच के यू टर्न लेकर के वो जो है यहां तक आया डी पोजीशन, और यहां से यू टर्न लेकर के वो आ गया सी पर. यहां से यू टर्न लेकर के वो आ गया सी पर. एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और डी पॉइंट तक पहुंचकर उसने क्या लिया, वहां से एक यू टर्न लिया. यू टर्न लेकर के वो आ गए यहाँ पर सी पॉइंट तक. क्लियर? अब यहां से यहां तक का, अब हमें इस केस में बताना है कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. अब हमें ये बताना है कि इस केस में जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन कौन सी है इसकी, इनिशियल पोजीशन ये थी. इनिशियल पोजीशन क्या थी, दिस वन. एंड फाइनल पोजीशन जो है जहां पर वो पहुंचा है, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये कौन सी पोजीशन है इसकी, फाइनल पोजीशन. इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहां से ए से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर. कितना है, 60 किलोमीटर. तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, 60 किलोमीटर. तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 60 किलोमीटर. क्लियर? तो वो क्या होगा, 60 किलोमीटर होगा. हमें तो सिर्फ फोकस किस पे रखना है डिस्प्लेसमेंट के केसेस में, इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पे. जो हमें फोकस रखना है वो किस पे रखना है, इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पे. नेक्स्ट, सपोज करो कि जीरो कैसे होता है, किस केस में जो है वो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होता है. सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है और उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया. क्लियर? ये चला, ये ए पॉइंट से चला, देन डी पॉइंट पर आकर के उसने क्या करा, यू टर्न ले लिया. डी पॉइंट पर आके यू टर्न लिया, और वो जो है डी पॉइंट पर आकर के यू टर्न लेने के बाद में वापस से कहां पर आ गया, ए पॉइंट पर आ गया. कोई ऑब्जेक्ट था, वो ए पोजीशन से चलना स्टार्ट हुआ और ए से उसने डी तक गया, देन डी से उसने यू टर्न लेकर के वापस से कहां पर आ गया, वापस से अपने जो पहला था वहीं पर आ गया. तो अब इस केस में बताइए, उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही हुई. क्लियर? और उसकी फाइनल पोजीशन भी यही रही, सेम ही रही. तो इस केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा. इस केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा जीरो होगा. ये चीज क्लियर है आपको? ओके.
और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हम जो है उसको भी देखेंगे, डायरेक्शंस को भी देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस को भी इंक्लूड करेंगे। डायरेक्शन एज यू नो कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनसे अलग भी कोई डायरेक्शंस होती हैं, यस, अपवर्ड, देन डाउनवर्ड, ये भी क्या है, ये भी डायरेक्शंस है। अब मैंने यहाँ पे 60 किलोमीटर तो लिखा है, लेकिन 60 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन पे चल रहा है, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 60 किलोमीटर लेफ्ट, यहाँ पे क्या बोल सकते हो 60 किलोमीटर लेफ्ट, अदरवाइज 60 किलोमीटर कहाँ चल रहा है, ये मूव कर रहा है 60 किलोमीटर वेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट में हम जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में हम डायरेक्शन लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 60 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, 60 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, या फिर आप लिख सकते हो 60 किलोमीटर ऑन इन लेफ्ट साइड, क्लियर। तो 60 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट होती है मीटर। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। तो आई थिंक इतनी चीज जो है आपको क्लियर होगी। और भी मैं एक एग्जाम्पल्स और आपको बताती हूँ कि कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, क्लियर। सो प्लीज नोट डाउन इट। See, next example is a man, एक मैन है जो कहां पर है, ए पोजीशन से जो है, a man has to reach another place C, a man has to reach, एक मैन है जो क्या कर रहा है, ए से कहां जाना चाहता है, सी पे जाना चाहता है, क्लियर। लेकिन but he has to meet his friend living at place B. A man has to reach point C, but firstly he has to meet his friend living at place B. Okay. एक मैन है जिसको कहाँ जाना है, जिसको जाना है सी पोजीशन पे जाना है, उसको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। बट वो सोचता है कि पहले सी पोजीशन पे जाने से पहले वो क्या करता है, पहले बी पोजीशन पे जाता है जहां पे उसका क्या है, फ्रेंड है, जहां पे उसका क्या है, फ्रेंड है, और ये क्या है, कोई मैन है, क्लियर। अब वो क्या कर रहा है, पहले वो अपने फ्रेंड से मिला, देन आफ्टर दैट वो जो है वहां से आया सी पोजीशन पे। अब ए से बी तक जो था वो डिस्टेंस थी 5 किलोमीटर, ए से बी तक की डिस्टेंस जो थी 5 किलोमीटर थी। देन वो बी से सी तक आया तो वो कितना था, 3 किलोमीटर, क्लियर। और ए से जो सी तक की डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 4 किलोमीटर थी, क्लियर। सी, अब इस केस में एक बार मैं बता देती हूँ, एक मैन है, क्लियर, एक मैन है जो क्या करता है, सी प्लेस तक जाना चाहता है, he has to be reached at place C, बट फर्स्टली वो क्या करता है, अपने फ्रेंड से मिलिए बी प्लेस पे जाता है जिसकी डिस्टेंस कितनी थी, 5 किलोमीटर। देन उसके बाद वो बी से क्या करता है, सी टुवर्ड सी जो है वो मूव करता है, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। और एक्चुअल में जो ए से सी तक की डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 4 किलोमीटर थी। अब हम यहाँ पर आते हैं, पहले हम करते हैं डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, कि कितनी डिस्टेंस जो है वो मैन ने ट्रेवल करी है। सी, कहां से कहां तक पहुंचने के लिए, ए से सी तक पहुंचने के लिए। तो पहले वो कितने किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। ओके, यहां पे लिख लेना डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन टू रीच एट सी पॉइंट, टू रीच एट सी पॉइंट, टू रीच एट सी प्लेस, टू रीच एट सी पोजिशन। क्लियर, ओके। उसे कहां पे जाना था, सी पोजीशन पे जाना था। तो पहले वो कहां मूव करा, ए टू बी मूव करा। ए टू बी कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। देन बी टू सी मूव करा, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो हाउ मच, 5 and 3, 8 किलोमीटर। तो उसने जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करी, जो एक्चुअल डिस्टेंस थी, पहले वो ए से बी गया, देन बी से सी आया। तो ये क्या हो गई, ये उस मैन के, जो उस मैन ने है वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, उस मैन ने इतनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन। तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन ये थी, एंड द फाइनल पोजीशन क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन ये है। और इन दोनों के बीच का हमें ये मैटर नहीं करता कि वो कैसे कैसे कहां कहां मूव करके आया, हमें उसकी एक्चुअल लेंथ नहीं देखनी है। एक्चुअल लेंथ हम किस में देखते हैं, डिस्टेंस में देखते हैं। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन थी, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सिंपल 4 किलोमीटर। कितना, 4 किलोमीटर। हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ए से सी तक का, ये क्योंकि इसकी क्या थी, ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, एंड ये इसकी क्या है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। सो आई थिंक आपको जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो यहां से और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम मेजर करते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं। हमने डिस्टेंस के लिए क्या करा, जो एक्चुअल लेंथ थी उसकी, उसको हमने वो करा, उसको ऐड करा। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट है, ये क्या थी, डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ। डिस्टेंस मैंने आपको बताया था एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट, की एक्चुअल लेंथ क्या है पाथ की, वो डिस्टेंस होती है। और एज यू नो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट यहां से प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अभी तो हमने ये चीज करी थी। अच्छा, एक चीज और पूछते हैं आपसे, एक चीज और यहां से आपसे पूछते हैं। सी, सपोज करो मैन जो है उसने ए से चलना स्टार्ट किया, ए से वो इधर की साइड मूव करा, देन फिर वो यहां से यहां मूव करा, सी पे आया, देन वो वापस अगेन यहां से मूव करके कहां आ गया, ए पर आ गया, देन वो यहां से मूव करके कहां पे आ गया, ए पर आ गया। क्लियर, यहां से ए से बी गया, देन बी से सी तक आया, देन सी से ए तक आया। तो पहले हम इस केस में देखेंगे कि इस केस में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो उस केस में पहले कितना, ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 5 किलोमीटर, प्लस देन बी टू सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर, देन सी टू ए, सी से ए तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर। तो हाउ मच, 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने, 12 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 12। हमने तो जो एक्चुअल लेंथ की बात थी उसको क्या कर लिया, उसको हमने उसका टोटल कर लिया।
पहले वो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, देन सी से ए तक आया, तो इस केस में डिस्टेंस क्या हुआ हमारा 12 किलोमीटर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, तो सी मैंने बोला था कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बट इस केस में तो इसका इनिशियल पोजीशन भी यही रहा और फाइनल पोजीशन भी यही हो गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस केसेस में क्योंकि जहां से उसने स्टार्ट किया था वो वापस से क्या हुआ, उसी पॉइंट पे आ गया, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 0। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। क्लियर। ऐसी अगर मैं इसकी बात करती हूँ, सपोज करो ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट करती है, आप इसको कर लीजिए, मैं इसको क्लियरली समझाती हूँ। सो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आई थिंक ये जो सेकेंड एग्जाम्पल था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ कैन वी फाइंड डिस्टेंस एंड हाउ कैन वी फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, ओके। प्लीज 9th क्लास, अब जो है आप जो है चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए। अब ये आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप जो है चीजों को जो आपके वो आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अब ये नहीं है कि आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कोई भी रैंडमली कोई भी न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपकी बुक में गिवन है वही मिल सकता है आपको। क्लियर। तो आपको जो है उनको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में दे दे कि कोई एक बॉडी है, कोई ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, चलो यहीं पे देख लेते हैं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक बॉडी है ए, ये एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पोजीशन है, वहां से जो है चलना स्टार्ट करता है। कौन से पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर। कौन से पाथ में चलना स्टार्ट करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। क्लियर। एक ऑब्जेक्ट है वो ए पाथ से चलना स्टार्ट करता है और कैसे पाथ पे चल रहा है, वो सर्कुलर पाथ पे। ये हमारा ए है, यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां से क्या कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर। अब उसके बाद में ये है उसका सर्कुलर पाथ का सेंटर। एज यू नो कि सेंटर तो होता ही है सर्कल में। ओके, और ये इसकी हो गई रेडियस। हमने रेडियस मान ली है 7, हमने रेडियस मान ली 7 मीटर, हमने रेडियस क्या मान ली 7 मीटर। ये आप सभी को विजिबल है। आई थिंक ये छोटा रह गया है, इट इज स्मॉल। मैं आपको बड़ा बना देती हूँ क्योंकि आई थिंक क्लियर विजिबल है। यहां से था ए ऑब्जेक्ट था जो क्या कर रहा था, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था, जो क्या कर रहा था, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था। ये सर्कुलर का क्या हो गया, सर्कुलर पाथ का सेंटर हो गया। देन यहाँ पे ये क्या होता है, रेडियस होता है एज यू नो। तो रेडियस हमने सपोज करो 7 मीटर जो है वो मान लिया। अब लिसन, अब एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, वो यहाँ से इस पॉइंट से जो है ए पोजीशन से जो है वो चलना स्टार्ट करता है। कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पोजीशन से क्या करता है, अपना चलना स्टार्ट करता है। तो इट मींस ये क्या हुई इसकी इनिशियल पोजीशन, ये क्या हुई इसकी इनिशियल पोजीशन। क्लियर। अब उसने क्या करा, वो ए यहां से जो है ए पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है और ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करता 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 अगेन कहाँ आ गया, अगेन आ गया ए पोजीशन पे। अगेन कहाँ पे आ गया, ए पोजीशन पे आ गया। इट मींस इसका फाइनल पोजीशन भी क्या हुआ, सेम। इट मींस इसका जो फाइनल पोजीशन था वो भी क्या हुआ, सेम हो गया। इनिशियल पोजीशन भी है, फाइनल पोजीशन भी है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में हमारा जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में हमारा जीरो, बिकॉज इनिशियल पोजीशन जहां से चल रहा है और वापस से वहीं आ रहा है, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं रही, उनके बीच में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं रही, तो इसका मतलब वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा जीरो होगा। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, किस बताइए इस सर्कुलर पाथ में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इस सर्कुलर पाथ में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो अगर हम जब भी सर्कुलर पाथ के डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम हमेशा उसके सरकमफेरेंस की बात करते हैं, क्योंकि वो जो है यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, क्लियर। तो ये क्या होता है, ये सर्किल का क्या होता है सरकमफेरेंस। एंड एज यू नो कि व्हाट इज द सरकमफेरेंस, यहाँ पे लिख लिया डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज आप इसको ध्यान में रखना कि सरकमफेरेंस जो होता है सर्किल का वो क्या होता है, circumference of the circle, circumference of the circle is 2 pi r। और एरिया क्या होता है सर्किल का, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल, आप इसको ऊपर नोट करके लिख लीजिएगा। एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एंड पाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा कांस्टेंट, कितना होती है 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। सो इसमें 2 पाई आर में आर क्या होता है हमारा, आर हमारा होता है रेडियस, सी मैंने लिखा 2 पाई आर, तो ये क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, क्लियर। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7, क्लियर। और ये क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ द सर्किल, ये क्या होता है रेडियस ऑफ द सर्किल। तो अब हमें क्या करना है डिस्टेंस निकालने के लिए सर्कुलर पाथ का, वो क्या होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7 इंटू आर, आर क्या होता है रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस कितना गिवन है हमें 7, क्लियर। तो 7 से 7 कैंसिल, हाउ मच 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 मीन्स 44 मीटर, 44 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस जो है उसने कितनी ट्रेवल की है, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी ट्रेवल की है 44 मीटर। एंड लिसन, आप जो है जब भी आंसर देंगे डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, हमेशा आपको ये यूनिट जो है हमेशा आपको लिखनी है। आपके यूनिट के भी मार्क्स होते हैं, अगर आप यूनिट यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आपने सिंपल सपोज करो डिस्टेंस कैलकुलेट करी और डिस्टेंस कैलकुलेट करके आपने लिख दिया सिंपल 44, ओनली 44, तो आपका यहाँ पर अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो हाफ मार्क्स आपका यूनिट का ही डिडक्ट हो जाएगा, क्लियर। सो प्लीज जब भी आप एग्जाम में या आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्टली यू हैव टू चेक कि आपने यूनिट लिखी है लास्ट में या नहीं लिखी है, क्लियर। तो आई थिंक इतनी चीज जो है अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस जो है वो खुद से सेल्फ होमवर्क में करेंगे, कुछ नहीं करना। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो, देन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ऐसा यूनिट होती है वो दोनों की क्या होती है सेम ही होती है, क्या मीटर, क्लियर। ओके, सो प्लीज नोट डाउन इट, इसको नोट नहीं करना बेटा, ये जो है इसको आप पहले दीजिए और ये पाई की वैल्यू को थोड़ा ऊपर लिख लीजिएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। वैसे आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में पाई की एरिया, सर्किल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं।
नाउ सी, अब आपका डिस्टेंस हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट जो मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी लिखवाई थी वो थी आपकी स्पीड, वो थी आपकी स्पीड। सो अब हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, और कैसे हम स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। वो सारी चीजें जो है हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे स्पीड को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे हम बताते हैं। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज स्पीड। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज स्पीड। ओके, स्पीड। फर्स्टली आप मुझे ये बताइए कि स्पीड होती क्या है, व्हाट इज स्पीड। आप बोलते हो कि उसकी स्पीड तो इतनी है, वो तो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, ये बाइक इतनी स्पीड से चल रही है, बहुत तेज स्पीड से चल रही थी बाइक। क्लियर? तो एक्चुअल में वो स्पीड होता क्या है, व्हाट इज स्पीड। स्पीड होता है कि हम ये बता सके कि कोई बॉडी जो है कितनी स्लो चल रही है या कितनी फास्ट जो है वो मूव कर रही है। स्पीड हमें क्या बताता है, स्पीड हमें ये बताता है कि जो कोई बॉडी है वो कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रही है। स्पीड के बेसिस पे तो बताते हो आप कि भाई ये बॉडी, अगर मैंने बोला कि वो जो है कार को सपोज करो कार को मैंने बोला वो 70 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चला रहा है, और एक मैंने बोला कि दूसरा पर्सन है वो कार को 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, 150 किलोमीटर इतने उससे चला रहा है। तो कौन तेजी से चला रहा है, ये जो है ये तेजी से चला रहा है। कैसे बता रहे हैं हम, उसकी स्पीड देख के तो बता रहे हैं, और ये कैसे चला रहा है, ये स्लो चला रहा है। इसके कंपैरिजन में हमने कैसे बताया, हमने पहले उसकी स्पीड तो देखी। तो स्पीड जो है हमें ये बताती है कि कोई बॉडी जो है वो कितना फास्ट या फिर कितना स्लो जो है वो मूव कर रही है। कोई बॉडी जो है वो कितना फास्ट या फिर कितना स्लो मूव करती है, वो चीज हमें कौन बताता है, वो चीज हमें स्पीड बताती है। क्लियर? अब स्पीड में आप पहले लिखिए द डिस्टेंस traveled by a body, the distance traveled by a body per unit time, the distance traveled by a body per unit time, the distance traveled by a body per unit time is called its speed. तो स्पीड क्या होता है, जो डिस्टेंस है बॉडी जो पर यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रही है, कि 1 किलोमीटर में कितना ट्रेवल कर रही है, 1 मिनट में कितना ट्रेवल कर रही है, इवन 1 सेकेंड में कितना जो है वो बॉडी मूव कर रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसकी स्पीड। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो हम जो टाइम लेंगे वो हमारा कैसा रहेगा, पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम रहेगा। या तो हम बोलेंगे 1 किलोमीटर, या हम बोलेंगे 2 मिनट्स, सॉरी, या हम बोलेंगे 1 मिनट्स, या फिर हम बोलेंगे 1 सेकेंड, कि उसमें कितना डिस्टेंस वो बॉडी ट्रेवल कर रही है। तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। सो स्पीड का फॉर्मूला होता है, पहले आप ही लिख लीजिए। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे है वो भी मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए स्केलर क्वांटिटी होती है which have only magnitude, जिनके अंदर ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट, it is always positive। कैसी रहेगी स्पीड, हमेशा पॉजिटिव। its SI unit is मीटर पर सेकेंड। its SI unit is मीटर पर सेकेंड। सी, पहले आप जो चीज में लिखा रही हूं उसको देख लीजिए। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड जो होता है वो हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, मीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट। पर का मतलब क्या होता है, दिस वन। पर का मतलब क्या होता है, दिस वन। पर यूनिट टाइम, तो स्पीड क्या होता
होता है हमारा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो होता है ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सी, तो स्पीड जो है उसमें हम किसको ले रहे हैं, डिस्टेंस को ले रहे हैं, और डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हुई, हमारी स्केलर क्वांटिटी हुई। नेक्स्ट मैंने बोला कि डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस जो होती है ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो इसलिए स्पीड भी हमेशा क्या रहेगी, हमारी पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। क्लियर। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसकी ओवरऑल स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ओवरऑल स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या था, जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय आवर बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट इज स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड रहेगी। इसके बाद में एक और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड, बस इसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड होती क्या है। देखो जब हमें दो मोर देन वन स्पीड्स गिवन होंगी, जब हमें न्यूमेरिकल्स में मोर देन वन स्पीड्स गिवन होंगी, ठीक है, तो हम उस टाइम पे हमें क्या करेंगे, वहां पे हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। तो आप इसको अपने माइंड में रखना, ये आपका जो है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। चलिए उसमें क्वेश्चंस भी होंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द गिवन स्पीड्स, जो आपको स्पीड्स गिवन होंगी उसमें क्या करेंगे हम, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया होगा। तो आई थिंक इतना तो आपने लिख लिया होगा। सो एक बार आप पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, स्पीड का जो है आप एग्जाम्पल देख लीजिए। आप जो है इस एवरेज स्पीड को चाहे बाद में नोट कर लीजिएगा, इस एग्जाम्पल के बाद में नोट कर लीजिएगा। सी एग्जाम्पल है, सपोज a car travels a distance of 100 kilometer in 4 hours. 100 kilometer in 4 hours. Then the speed of this car is given by, देखिए एक कार है, कार जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 100 किलोमीटर में, कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, 4 आवर्स में। देन द स्पीड ऑफ दिस कार, तो स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इस कार की, सो एज वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो हमें डिस्टेंस कितनी गिवन है, 100, कितनी गिवन है, 100 किलोमीटर, एंड टाइम कितना गिवन है, हमें टाइम गिवन है 4 आवर्स। टाइम कितना गिवन है, 4 आवर्स। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे आप। हमारी डिस्टेंस कितने गिवन थी, किलोमीटर में, और टाइम कितना गिवन था, आवर में। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। प्लीज नोट डाउन इट।
आपके क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में लिख लीजिएगा, स्पीड से रिलेटेड है, आप स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे। वैसे आपने एक क्लास में स्पीड फाइंड आउट करना जो था सीखा होगा, बट अब यहाँ पे आप जो है उसको और अच्छे से समझोगे। आपका एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, a bus travels a distance of 360 kilometer in 5 hours. 360 kilometer in 5 hours. Then find the speed of the bus. Next is a snail covers a distance of 100 meters in 50 seconds. 50 सेकेंड मत करिए, इसको करिए आप 500 सेकेंड। 50 सेकेंड ही 50 सेकेंड। और यहाँ पे स्नेल की जगह आप यहाँ पे कर लीजिए, स्नेल की आप स्कूटरिस्ट लिख लीजिएगा, स्कूटरिस्ट यहाँ पे कर लिया स्कूटरिस्ट, क्योंकि अभी आपको यूनिट चेंज करना नहीं सिखाया है, चेंज करना सिखाना है। चेंज इन 50 सेकेंड, calculate the speed of the scooterist. ओके, सो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके, दोनों क्वेश्चंस जो है वो क्या है आपके होमवर्क में। सो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है तो एज यू नो कि आपको जो है वो डाउट चाहिए तो आप पर्टिकुलर क्लास वाइज ग्रुप में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हो। अदरवाइज आपको सारी चीजें क्लियर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ओके जो है वो आप कमेंट कर दे, ताकि हमें भी पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको जो है समझ में आ रहा है। ओके, सो ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम प्रोसीड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।